आज की ये जो बीटीटीएच की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रियल ड्रैगन एम्पर की। आपने रिसेंटली एपिसोड में काफी बार ड्रैगन एम्पर नाम सुना होगा। और मैं अभी के लिए एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे ड्रैगन एम्पर मतलब हमारी जिया की बात नहीं हो रही है, वो तो छोटा मोटा ड्रैगन एम्पर है, बल्कि मैं बात करने वाला हूँ रियल ड्रैगन एम्पर की। और ये जो नाम है वो कोई औवा चौवा नहीं है, कॉन्टिनेंट की पीक बताता है। मैं आपको एक कंपेरिजन बेस पे बताता हूँ कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है। जैसे कि आप जानते हो कि होलोप्सुल कितना ज्यादा पावरफुल है, तो उसका जो कंपेरिजन किया जाएगा बीस्ट ट्राइब के अंदर तो उसका होगा फिनिक्स ट्राइब से। वो दोनों एकदम सेम लेवल पे आती हैं। और फिर होलोप्सुल का बाप है हुन क्लैन, तो उसकी तुलना होगी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से। और उसके जो फर्स्ट एल्डर वगैरह होंगे उनकी तुलना होगी ड्रैगन किंग से। और जो ड्रैगन एम्पर है हमारे जिया, उसकी सीधी तुलना होगी हुन टियांडी से, एके हुन क्लैन के चीफ से। मगर ये सुन के बहुत सारे बोलेंगे ना करें जनाब, ना करें, ये कंपेरिजन ना करें। हमारी जिया तो एक छोटी बच्ची है, इस वजह से उसका सामना नहीं कर सकती है। मीन बंदी को लाओ, इस वजह से हम लेकर आएंगे रियल ड्रैगन एम्पर को, आई मीन जिया के फादर को। और उनका अभी के करंट में लेवल देखा जाए बीटीटीएच के अंदर तो वो कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। उनके सामने यूरो के फादर गुयोन क्यों ना आ जाए या फिर हुनटियांडी, हुन क्लैन का चीफ, मगर 1v1 में वो नहीं हरा सकता है। लेकिन हुनटियांडी के साथ दिक्कत ये है कि वो 2 नंबर की काम करता है, मतलब 2 नंबर की हवेली फिल्म को रखता है। इस वजह से वो थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा मैटर। और मैं एम्पर की और धागे खोलूं उससे पहले सेकंड नंबर की हवेली फिल्म के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। एक बंदे ने सवाल पूछा था कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान कौन है, तो उसके कमेंट में बहुत सारे लोगों ने मास्टर बोला था, हुनटियांडी भी कुछ लोगों ने बोला था, यूनिट के फादर गुयान भी बोला था। मगर ना ताऊ, ये सब नहीं है, बल्कि सेकंड नंबर की हवेली फ्लेम, क्योंकि वो अभी के लिए वही इकलौती जिसे पता है कि अभी के लिए डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू करने के 2 ऑप्शन है। और साथ ही हुनटियांडी को लगता है कि वो उसका यूज कर रहा है। मगर ना 2 नंबर की हवेली फ्लेम हुनटियांडी का यूज कर रही है। लेकिन इस 2 नंबर की हवेली फिल्म के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कभी और, जहाँ पर 3 नंबर की हवेली फिल्म से इसको बढ़ाएंगे। मगर अभी के लिए आते ड्रैगन एम्पर के ऊपर, तो आप लोग को ये तो पता चल गया जो ड्रैगन एम्पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है अभी के लिए इस कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि उनका लेवल है हाफ स्टेप डूडी। ऊपर से उनकी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की बॉडी है जो कि काफी स्टार्टिंग करती है एकदम शुरू से। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से स्टार्ट होती है, जिसको रूल करते थे ज़ूकून। और उनका जो लेवल था वो हाफ स्टेप डूडी था और उस पे वो रोक चुके थे। और वो हर चीज को ट्राई कर रहे होते डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए, मगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती है। और उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ मिसिंग है और उसी मिसिंग की तलाश वो निकल जाते। मगर उससे पहले अपनी ब्लड लाइन की थोड़ी सी पावर उनके यहाँ जो झाड़ू पोछा करा करते थे ये 3 ड्रैगन किंग उनको दी जाती है। तब इनका लेवल कुछ खास नहीं हुआ करता, डाउजुंग पर होंगे या फिर बांगशेंग पर होंगे, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 10,000 साल पहले की कर रहे हैं। तब जाओ जुआन भी नहीं हुआ करते थे, ना ही हुनटियांडी। नहीं, हुनटियांडी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एक लाइन थोड़ा सा मिस्टीरियस है। इसके रास्ते बीटीटीएच खत्म होने के बाद भी सॉल्व नहीं होते, क्योंकि जो जियान होता है वो लास्ट में बोलता है कि गॉड नहीं मारे जा सकते हैं। मगर जो हुन क्लैन होता है उसने एक गॉड को निपटा दिया होता है। उनके पास एक स्पेशल तरीके की शॉट होती है, कैसे पता नहीं, लेकिन अभी के लिए मारते इसे गोली और आते हैं जिया के फादर ज़ूकून के ऊपर, जिन्हें पता चल चुका था कि घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है। इस वजह से वो तलाश में निकल जाते हैं उसी मिसिंग चीज के लिए। लेकिन वो अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करते थे, इस वजह से उसे भी अपने साथ ले जाते हैं, आई मीन जिया को भी अपने साथ ले जाते हैं, जब वो अलग अलग कॉन्टिनेंट जाते हैं। और इसी बीच वो पहुंच जाते हैं ब्लैक कॉर्नर रीजन, आई मीन जीनन अकेडमी। उस टाइम पे जीनन अकेडमी नहीं होती थी, मगर वहां पर उन्हें मिल जाती है टूसी एम्पर की एंशिएंट रुइंस। और वो रुइंस उन्हें भी काफी ज्यादा खतरनाक लगती है, इस वजह से वो जिया को ऊपर ही छोड़ देते हैं और वो खुद उस रुइंस के अंदर एंटर कर जाते हैं। मगर जो रुइंस होती है वो खतरनाक, क्योंकि वो टूसी एम्पर की होती है, इस वजह से उन्हें कैद कर लिया जाता है वहां पर, क्योंकि उनके पास नहीं होता टूसी एम्पर का टोकन। इस वजह से वो उसी रुइंस के अंदर कैद हो जाते हैं और बन जाते हैं वहां की सिक्योरिटी गार्ड। और उनकी जो लड़की आई मीन जो जिया होती है वो पापा के इंतजार में वहीं पे घूमती रहती है। और वो इतनी छोटी होती है कि उसे नहीं पता होता है क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। इसी बीच वो खा लेती है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को, इस वजह से वो अपनी बीस्ट फॉर्म से भी हाथ धो लेती है। और साथ ही साथ और उसकी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी रुक जाती है, मतलब वो एक छोटी बच्ची बन के रह जाती है। लेकिन 500-600 सालों के बाद वहां पर एंट्री मारते हैं जीनन अकेडमी के हेडमास्टर और वहां पर अकेडमी को ओपन करते हैं। और जब वो जंगल के अंदर सैर सपाटे के लिए जाते तब उनकी मुलाकात हो जाती है जिया से, जो कि साइज में तो छुटकी होती है और साथ ही मैजिकल बीस्ट के साथ रह रहकर उसका जो दिमाग होता है वो भी डेवलप नहीं होता है, इस वजह से वो छोटी बच्ची रह जाती है। लेकिन फिर समय बीतता रहता है और फिर एंट्री होती है जीनन अकेडमी के अंदर हमारे जियान की, जो कि टियानुआ जुंजे को बचाने के लिए जाता है उस मैंगो वर्ल्ड के नीचे। तब वहां पर जियान की मुलाकात होती है ग्रेट एम्परर ज़ूकून, उनके छोटे से औरे से, जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी 2 आंखें देखने को मिलती है। और फिर इसके बाद उनका जो मैटर होता है ठंडा पड़ जाता है और फिर समय बीतता रहता है और फिर सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, हमारा जियान भी पावरफुल हो जाता है। और अब कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुका होता है बड़ा तूफान, तभी जियान को याद आती है एंशिएंट रुइंस की। तो जियान होता है उसके अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एकदम 1v1 ज़ूकून से, आई मीन जिया के फादर से, जिन्हें देखते ही जियान की डर के मारे पैंट में सुसु निकल आती है। लेकिन वहीं पे ज़ूकून होता है वो सेंस कर लेते जियान की बॉडी में जिया की ब्लड लाइन को और फिर क्या वो बौखला जाते, उन्हें लगता है कि जिया को टपका दिया जियान ने। इस वजह से जब वो आ जाते तो वो जियान की बहुत ही अच्छे से क्लास लगाते और पूरी तरीके से पीटते हैं। मगर बीच में टपक पड़ती है जिया और बोलती है फादर हाथ न लग जाए, उसको राड़े हो जाएंगे राड़े। और ये जो सब चीजें वो आप लोग को बहुत ही जल्दी डाउंगो के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसी वजह से इन चीजों को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा और फिलहाल के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो
पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।